लेक्चर है, 5th लेक्चर है अपना ये, ठीक है। तो चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टाइप है इंटीग्रेशन ऑफ f(x) अपॉन में f(x) dx, ये अपना नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं अपन लोग? इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन लोग जो भी फंक्शन f(x) है उसको क्या एज्यूम करेंगे, t एज्यूम करेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ दी साइड है ना, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ दी साइड। तो f(x) का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो dy/dx f(x), और t का भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt/dx। तो f(x) का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा f(x) और dx डिवाइड में जरा के इनटू में इक्वल टू में क्या है dt, ठीक है ना। तो f(x) dx यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये हो गया f(x) और dx की वैल्यू जो कि dt है, और f(x) की यहाँ पे अपन लोग क्या पुट कर देंगे t। ध्यान रखना अगर यहाँ पे dt है तो x का कोई फंक्शन नहीं बचना चाहिए, अगर बच रहा है तो उसको आपको खत्म करना पड़ेगा तभी इंटीग्रेट करेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। तो 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है log मॉडुलस में t एंड प्लस कितना c, ठीक है कि नहीं। फिर अपन लोग लास्ट में t की वैल्यू रख देंगे, तो t की जो वैल्यू है वो क्या है f(x) है, तो log t की जगह पे क्या लिख दिया अपन लोगों ने f(x) एंड प्लस कितना है c, ठीक है। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। इस तरीके से अपन लोग ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखो वैसे तो अपने को एग्जाम में कुछ पता नहीं रहता कि भाई यही वाले टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं है, तो अपन लोग जब क्वेश्चन देखेगा तो अपने आप देखो धीरे धीरे समझना सीख जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। जितनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। अपन को रट्टा भी नहीं मारना किस टाइप का क्वेश्चन है, वो तो जब आएगा तो अपन लोग प्रैक्टिस जब अच्छे से कर लेंगे क्वेश्चन की तो अपने आप समझ में जाएगा आप लोगों को कि इस टाइप का है कि नहीं, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अपन लोग आगे क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन अपना ये है इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 5 अपॉन में x² + 5x + 7, x² + 5x + 7 एंड dx, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो आप अपने मन में एक डिफरेंशिएट करके देख ले, पहले ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो तो अपने मन में डिफरेंशिएशन करके देखें कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। x² का 2x, 5x का 5, तो देखो क्या ऊपर वाली चीज मिल गई। अगर मिल गई तो आप समझ जाएं कि अपने ही पैटर्न का क्वेश्चन है। तो अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे x² + 5x + 7 को क्या एज्यूम कर लेंगे t एज्यूम कर लेंगे। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ दी साइड। ये लाइन आपको हर बार लिखनी है, 12th क्लास में लिखना जरूरी है, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में बोथ दी साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो x² + 5x + 7 इसका डिफरेंशिएशन और इक्वल टू में t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt/dx, ठीक है ना। तो x² का हो गया 2x, 5 का करेंगे तो 5 क्योंकि x का 1 हो गया, और यहाँ पे अकेला कांस्टेंट है तो 7 का 0, dx डिवाइड में जरा के इनटू में और इक्वल टू में क्या है dt है। तो फिर मैं इतने की जगह पे 2x + 5 dx यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ dt, तो ऊपर आ गया dt और अपॉन में जो ये चीज दिख रही है इसकी यहाँ पे अपन लोग क्या रख देंगे t, और 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log मॉडुलस में कितना t एंड प्लस कितना c। बस जो भी अपन ने t को एज्यूम किया था उसकी वैल्यू वापस रख दे। तो अपन लोगों ने एज्यूम किया था किसको x² + 5x + 7 को, तो मैंने t की वैल्यू वापस यहाँ पर रख दी और प्लस c हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप लोग इस चीज को उतार सकते हैं। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसी का सेकंड क्वेश्चन, एक जैसे क्वेश्चन चलेंगे इसलिए मैं रोमन में लिख देता हूँ। तो इसी का सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sec² x अपॉन में 3 + 10x dx, ये क्वेश्चन है अपना। तो पहले मन में डिफरेंशिएट करके देखें क्या नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करने से ऊपर वाली चीज मिल रही है। तो 3 का डिफरेंशिएशन 0, 10x का कितना sec² x बिल्कुल मिल रही है। तो चाहे तो आप पूरे की जगह पे t एज्यूम कर लें या 10x यहाँ पे t एज्यूम कर लें, दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाई 3 + 10x यहाँ पे t एज्यूम कर लेना, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, वही डिफरेंशिएट बोथ दी साइड विद रिस्पेक्ट टू x हर बार लिखना है। 3 का अब मैं डायरेक्ट करूंगा डिफरेंशिएशन, 3 का डिफरेंशिएशन 0 और 10x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec² x और इक्वल टू में t का x के रिस्पेक्ट में dt/dx, ठीक है ना। अब ये dx डिवाइड में तो जरा के काय में मल्टीप्लाई में, तो अब मैं हर बार यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखूंगा, बार बार डिवाइड में नहीं लिखने वाला, ठीक है। तो sec² x dx यहाँ पे क्या हो जाएगा dt और अपॉन में 3 + 10x यहाँ मैंने क्या होना t, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है वही log मॉडुलस में t एंड प्लस कितना c। t की वैल्यू वापस जो अपन ने एज्यूम करी थी वो यहाँ पर रखनी है, तो log t की जगह पे जाएगा 3 + कितना 10x और प्लस कितना c, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x dx। ठीक है, अगर यदि आप फिलहाल इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो फिर अपन लोग इसको एक काम करते हैं, साइन कॉस में चेंज करके देखते हैं। फिलहाल किसी को भी टी मानो, ऊपर कोई चीज नहीं मिल रही है। ठीक है ना, तो अपन लोग साइन कॉस में चेंज करेंगे तो 10 को लिख दें साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। जब क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो उसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करें, और तब तक सॉल्व करें जब तक कि उसका इंटीग्रेशन अपने को मालूम ना हो जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको साइन कॉस में चेंज कर दिया। इसका आपने एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो तब मिलेगा cos x माइनस साइन x, और जो एलसीएम ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, तो वो चीजें आपस में क्या होंगी, कैंसिल आउट। ऊपर भी एलसीएम cos x आएगा, नीचे भी आएगा, cos x से cos x कट जाएगा। ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद अपन को ये मिलेगा cos x प्लस में कितना, sin x। ठीक है कि नहीं, ये वाली बात सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलो अब इसके बाद में अपन लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखें अपन लोग अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो अपन को दिख रहा होगा कि जो नीचे वाली चीज जो नजर आ रही है cos x प्लस sin x, ठीक है ना, इसको अपन लोग क्या अज्यूम कर लें। अगर अपन इसको डिफरेंशिएट करके देखें पहले मन में, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। तो क्या नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करने पे ऊपर वाली चीज मिल रही है? हाँ बिल्कुल मिल रही है। तो अपने को क्या करना चाहिए, यहाँ पे नीचे वाली चीज को क्या मान लेना चाहिए, t मान लेना चाहिए। तो मैंने cos x प्लस sin x को t एज्यूम कर लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का हो गया माइनस sin x, और sin x का हो गया cos x, और इक्वल टू में t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है dt अपॉन dx। तो अपॉन में dx इधर आके मल्टीप्लाई कर दें तो इनटू में dx हो जाएगा। ठीक है, बस अपन लोग वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा भाई, इतने की जगह पे cos x माइनस sin x इंटू 2x, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे cos x माइनस sin x इंटू 2x, जिसकी यहाँ पे अपन लोग क्या लिख सकते हैं dt, और cos x प्लस sin x यहाँ पे क्या लिख देंगे t। तो आप लोग देख ही चुके हैं इतने सारे क्वेश्चंस में कि इसके बाद सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये आप लोग कर लें, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि बार बार वही चीज हो रही है, एक ही काम हो रहा है, तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। चलो मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में भी आप देख पा रहे होंगे कि इसका डिफरेंशिएशन आप मन में करके देखें, e की पावर x का e की पावर x, और e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, और माइनस x करेंगे तो -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या ऊपर वाली चीज मिल गई, बिल्कुल मिल रही है। इसका मतलब ये है कि अपने को क्या करना चाहिए, इसमें e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x को t मानना चाहिए। ठीक है ना, इसको t एज्यूम करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ दी साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, तो चलो डिफरेंशिएट बोथ दी साइड विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। e की पावर x का e की पावर x होगा, e की पावर माइनस x का तो e की पावर माइनस x ही होगा, और माइनस x करेंगे तो -1, तो माइनस माइनस प्लस, और इक्वल टू में t का x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx, जो अपॉन में dx है उधर आके मल्टीप्लाई में। तो इतने की जगह पे, मतलब इतने की जगह पे क्या आ गया भाई dt, और अपॉन वाले को मैंने क्या एज्यूम किया था, मैंने t एज्यूम किया था। इसके बाद आप लोग जानते हैं कि क्या करना है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन में करा चुका हूँ, इसलिए अब नहीं करा रहा हूँ ये चीज। ठीक है ना, तो आप लोगों को यहाँ पे कहानी क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से अपने को इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो चलो अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3 log x एंड ब्रैकेट में 1 प्लस x की पावर 4 की होल पावर कितना, -1। ये अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखना, log के बेस में कुछ नहीं है तो e है, log x को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, log e x। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तो ये वाली कहानी है, और आपको ये भी पता होना चाहिए a की पावर log बेस में a b इक्वल टू में क्या होता है, b होता है। अगर ये दोनों सेम है तो ये इतनी चीज क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और सिर्फ अपन को b मिलता है। ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है तो e, और मैं 3 को पावर में ले जाऊंगा तो हो जाएगा log बेस में e x की पावर 3। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि दोनों चीजें क्या हो गई, सेम, तो इतना खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे होल पावर -1 है तो इसको अपॉन में लेके चले जाते हैं, तो 1 अपॉन में 1 प्लस x की पावर 4 बचेगा, -1 है, नीचे आने पे पावर प्लस में हो जाएगी। ठीक है, dx। तो फाइनली जो मेरा क्वेश्चन मिलेगा वो मेरे को क्या मिलेगा, x³ अपॉन में 1 प्लस x की पावर 4 का dx। इस बार अपन लोग इसका मन में डिफरेंशिएशन करें, क्या ऊपर वाली चीज मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, x की पावर 3 मिल रही है, लेकिन 4 नहीं मिल रहा, तो उससे नहीं घबराएं, 4 नहीं मिल रहा तो कोई चिंता नहीं है। ठीक है ना, कांस्टेंट से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल यानी कि x मिलना चाहिए। तो चलो x मिल रहा है तो अपन लोग 1 प्लस x की पावर 4 की यहाँ पे t एज्यूम करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करें बोथ दी साइड विद रिस्पेक्ट टू x,
तो क्या मिलेगा भाई, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x की पावर 4 का 4x क्यूब, और इक्वल टू में t का करेंगे तो dt अपॉन dx, तो अपॉन में जो dx है जरा इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन लोग क्या करेंगे, देखें इसके बाद में हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि x क्यूब dx नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी इतना आप देख ले तो x क्यूब dx है, तो ये 4 इंटू में उधर जाके क्या है, डिवाइड में, तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx की यहाँ पे हो जाएगा dt बाय 4, ठीक है कि नहीं, और 1 प्लस एक्स की पावर 4 की यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, t, इतने की जगह पे इतने की यहाँ पे हो गया dt बाय 4, और 1 प्लस एक्स की पावर 4 की यहाँ पे कितना t, तो 1/4 को आगे ले लो, और dt बाय t का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉडुलस में कितना, t। इसके बाद आप जानते हैं क्या करना है, t जो आपने एज्यूम किया था इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दें, आपका आंसर तैयार है। ये मैं कई बार रख चुका हूँ, ये आप लोग कर ले, ठीक है ना। तो चलो मैं बढ़ता हूँ आगे। तो कभी कभी क्या हो जाता है, कोई कांस्टेंट अपने को क्वेश्चन में नहीं दिख रहा होता है, जहाँ पे अपन लोग टी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो कांस्टेंट के बारे में नहीं घबराएं, अपने को प्रॉब्लम सिर्फ एक्स है, कांस्टेंट से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कांस्टेंट को ना देखें, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके आप लोग लिखते जाएं, ठीक है ना। मैं थोड़ा बस फटाफट पढ़ाऊंगा, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी बोलता रहता हूँ कि मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा इस वजह से रहती है कि आपको कम टाइम में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, आपके पास भी फालतू का टाइम नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स एंड dx, ठीक है ना। इसमें अगर आप इसको t मानेंगे तो ऊपर e की पावर माइनस एक्स नहीं है, काश ऊपर e की पावर माइनस एक्स होता तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स आने वाला है। तो फिर क्या करें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं अपन लोग, ठीक है कि नहीं। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखें, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको अपन लोग लिख देंगे dx अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर x एंड dx e की पावर माइनस x को मैंने ऐसे लिख दिया। एलसीएम ले तो dx अपॉन में e की पावर x प्लस 1 अपॉन में e की पावर x मिल जाएगा। अब ये चीज ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो फाइनली मुझे मिल गया e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 dx। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि अगर मैं इसको t मानूंगा तो ऊपर वाली चीज मिलेगी। तो इसके बाद में क्वेश्चन आपके हवाले, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सड़ा हुआ है, आप लोग कर सकते हैं। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन में a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x dx, ठीक है कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो आप लोगों को पता होगा कि dy अपॉन dx sin स्क्वायर x क्या होता है, पहले तो अपन इसकी बात कर लेते हैं। तो sin की पावर का करेंगे तो 2 sin x, और sin x का करेंगे तो cos x, मतलब क्या होता है, फाइनली जाके sin 2x ही होता है, ठीक है कि नहीं। अब बात करता हूं मैं dy अपॉन dx cos स्क्वायर x क्या होता है। पहले पावर का करेंगे तो 2 आगे cos x, और cos x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस sin x, मतलब क्या होता है भाई, माइनस sin 2x होता है। मतलब एक्चुअल में cos का स्क्वायर हो या sin का स्क्वायर हो, दोनों के डिफरेंशिएशन sin 2x होते हैं, चाहे वो प्लस में या माइनस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका डिफरेंशिएशन भी sin 2x और इसका डिफरेंशिएशन भी sin 2x, और sin 2x कॉमन आ जाएगा, मतलब sin 2x dx मिलने वाला है आप लोगों को, हाँ या ना। तो इसका मतलब यही निकलता है कि नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो इनको मेरे को t मान लेना चाहिए पूरे को, क्योंकि दोनों के डिफरेंशिएशन सेम होने वाला है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x को क्या एज्यूम कर लिया, t, जो कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझा ही दिया था, ठीक है। अब करो डिफरेंशिएट बोथ दी साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ दी साइड विद रिस्पेक्ट टू x। पहले पावर का करेंगे तो पावर आगे sin x, फिर sin x का करेंगे तो cos x हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे पहले पावर का करेंगे तो 2 आगे और cos x, और cos x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस sin x, और इक्वल टू में क्या है भाई, dt अपॉन में dx। इस बार मैंने dx को मल्टीप्लाई नहीं किया, बाद में कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 sin x cos x, इधर भी 2 cos x sin x, ये दोनों फॉर्मूले काय के हो गए, sin 2x के। उधर मिल गया a sin 2x, उधर मिल जाएगा प्लस माइनस माइनस b और 2 sin x cos x sin 2x, और इक्वल टू में जो dx अपॉन में दिख रहा है वो इधर आके इनटू में, इक्वल टू में क्या बचा, dt, ठीक है। अब sin 2x कॉमन ले लेंगे तो a माइनस b sin 2x dx मिल जाएगा, और इक्वल टू में क्या है भाई, dt है, ठीक है कि। अब इतने की जगह पे देखें, मतलब sin 2x dx की जगह पे आप देखें क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन में a माइनस b, dt अपॉन में क्या, a माइनस b, इतने की जगह पे। तो चलो लिख देते हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो देखें, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, इंटीग्रेशन sin 2x dx यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन लोग, dt अपॉन में क्या, a माइनस b, ठीक है कि ये लिख दिया मैंने। और इस पूरे की जगह पे मैंने क्या माना था, t, आपको देख ही रहा होगा, इस पूरे की यहाँ पे t, तो मैंने यहाँ पे t लिख दिया। 1 अपॉन a माइनस b को बाहर ले लें, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडुलस में t, और अपन ने जिसको t एज्यूम किया था वो t की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दें, आपका आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू जरूर रखें लास्ट में, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चलो अपन लोग बढ़ते हैं आगे
नेक्स्ट अगले पैटर्न की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोगों का एफ डैश एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स वाला फंडा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अपन लोग अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो यहाँ पे अपन लोगों को अब क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना है अपने को इंटीग्रेशन ऑफ tan x का फॉर्मूला क्या होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x का फॉर्मूला होता है log माइनस लॉग मॉडुलस में क्या sec x, ठीक है ना, सॉरी प्लस का लॉग मॉडुलस में sec x, या फिर इसी का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग मॉडुलस में cos x और प्लस c आप चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले होते हैं, कोई सा भी एक याद रख लो, ठीक है ना। वैसे तो दोनों ही एक जैसे ही हैं, रेसिप्रोकल होगा। sec x को क्या लिखेंगे अपन 1 अपॉन cos x, तो अपॉन में cos x तो होल पावर cos x की कितनी -1, तो माइनस आगे जाता है तो ये आ जाता है फॉर्मूला। चलो इस फॉर्मूले का प्रूफ देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। प्रूफ क्या होगा, ये फर्स्ट फॉर्मूला है अपना। तो अपन लोग सबसे पहले यहाँ पे tan x को लिख देंगे sin x अपॉन में cos x। अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या है, sin x है, तो इसलिए मैं यहाँ पे cos x यहाँ पे क्या एज्यूम कर लूंगा, t, ठीक है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे cos x यहाँ पे t एज्यूम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस sin x dx इक्वल टू में कितना dt, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और यहाँ पे जो dt अपॉन में dx आने वाला था वो मैं इधर ले आया। अब sin x dx यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, माइनस dt, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt और cos x को क्या मान लिया आपने t, तो t हो गया। अब 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन आप ही बताएं क्या होता है, लॉग मॉडुलस में क्या cos x, सॉरी मतलब लॉग मॉडुलस में कितना t, बस t की आप वैल्यू रख दें, आपका काम हो गया। तो t की वैल्यू क्या है भाई, cos x, ठीक है कि नहीं। ये सेकंड वाला प्रूफ हो गया। फर्स्ट वाला प्रूफ करना है तो इसी cos को क्या, या फिर इस माइनस को कहां ले आओ पावर में, तो cos x की होल पावर -1 तो अपॉन में जाएगा cos, तो वो क्या हो जाएगा sec x, तो अपन को ये मिल जाएगा फॉर्मूला। तो ये प्रूफ हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला। इसी का सेकंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इक्वल टू में ये होता है फॉर्मूला लॉग मॉडुलस में कितना sin x और प्लस कितना c। ये आप लोग प्रूफ कर लेना, इसका प्रूफ आप लोगों के हवाले बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे कि मैंने इधर ये वाला प्रूफ करवाया, ठीक है। इसका प्रूफ आप लोगों को करना है होमवर्क में, बढ़िया आराम से घर पे बैठ के करते रहना, ठीक है। सिंपल सही है, बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे ये वाला करवाया मैंने। नेक्स्ट इसी का थर्ड फॉर्मूला देखेंगे अपन लोग। तो थर्ड फॉर्मूले की बात करने वाला हूं मैं यहाँ पे। तो थर्ड फॉर्मूला होता है log sec x का, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ sec x का। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log मॉडुलस में sec x प्लस tan x, ठीक है कि नहीं। इसका थोड़ा प्रूफ टफ होता है, प्लस सी, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं अपन लोग, इसका प्रूफ क्या होगा। अच्छा इसी चीज का एक और फॉर्मूला होता है, वो याद करना हो तो करो, लेकिन वो जेई वालों को मोस्टली याद करना होता है, π/4 प्लस x/2, ठीक है ना। अब वो कैसे आता है, देखो इसकी थोड़ी सी लंबी चौड़ी कहानी है, मैं प्रूफ करवा दूंगा आप लोगों को चाहे तो आप, लेकिन बाकी थोड़ा लंबा पड़ता है, लेंदी पड़ता है नीचे वाला सेकंड वाला। लेकिन ये सिर्फ जेई के लिए, ट्वेल्थ में आप लोगों को ये वाला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो देखें, मैं फर्स्ट वाला प्रूफ करा रहा हूं, तो देखें जरा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec x है, यही है। तो मैं यहाँ पे sec x प्लस tan x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसका रीजन क्या है, उसका देखो रीजन अभी आप लोगों को थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ये रेशनलाइजेशन कर दिया sec x प्लस tan x का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। अब इधर sec x का अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x। अब आप लोग देखें जरा खुद ध्यान से, ऐसा मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है और sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है। इसका मतलब ये है कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो आपको ऊपर वाली चीज मिल जाएगी, इसलिए मैंने रेशनलाइजेशन कर दिया ऊपर नीचे। तो बस अपन लोग यहाँ पे sec x प्लस tan x को क्या मान लेंगे, t, बस अब डिफरेंशिएट वही बोथ दी साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो sec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x tan x और tan x हो जाएगा sec स्क्वायर x और इक्वल टू में क्या है भाई dt अपॉन में dx, अपॉन में dx इधर आके कायम हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आप लोग देख सकते हैं कि इतने की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt और अपॉन वाले को अपन ने क्या मान रखा है भाई t मान रखा है। इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो log मॉडुलस में कितना हो जाएगा t, आप t की वैल्यू रख दें, आपका आंसर तैयार है। तो t क्या है, हो रहा यहाँ रखें, देखो आपका आंसर आ गया। अगर यदि आपको ये सेकंड वाला प्रूफ करना है तो इसके लिए आप लोगों ने 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी ना, उससे आप लोग प्रूफ कर लेना, बहुत लेंदी जाएगा, ठीक है। बहुत तो नहीं लेकिन फिर भी ठीक ठाक लेंदी जाएगा, वैसे ही अपने वीडियो बड़े हो जाते हैं। तो सेकंड वाला आप लोग खुद प्रूफ कर सकते हैं, वो जेई वालों के लिए ओनली। तो चलो बढ़ते हैं अपन लोग थर्ड फॉर्मूले की ओर। तो थर्ड वाला फॉर्मूला आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, प्रूफ आप लोगों को करना पड़ेगा, मैं करा देता हूँ। सॉरी फोर्थ फॉर्मूले की ओर। तो फोर्थ फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस में cosec x माइनस cot x
एंड प्लस कितना c। इसको प्रूफ करने के लिए आपको cosec x माइनस cot x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये प्रूफ आप लोग कर लेना, ये मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपन लोग इसके क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन में sin 2x, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को हर बार एक बात बोली होगी कि एंगल कैसे होने चाहिए, सेम। अगर सेम नहीं है तो सेम बनाओ भाई, है ना। एंगल सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो सेम बनाओ। कैसे बनाएंगे भाई, बड़े वाले एंगल को छोटे में कन्वर्ट करो। तो sin 2x का फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 sin x एंड क्या cos x एंड होल क्या है इसका dx। तो एक साइन से एक साइन गया, 1/2 आगे, cos x ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec x एंड dx। बस अब sec x का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था, वो फॉर्मूला लगा दें और आंसर पाएं। तो sec x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, log मॉडुलस में sec x प्लस tan x, मैंने यही फॉर्मूला लिखवाया था। तो बस ये हो गया अपना क्या फाइनल आंसर प्लस, ठीक है कि नहीं। फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। फॉर्मूले थोड़े से क्या होते हैं, टफ होते हैं, ठीक है। तो sec x के, tan x के, cosec x के, ये सारे फॉर्मूले थोड़े से टफ होते हैं, इसलिए सब लोग अच्छे से थोड़ा बार बार पढ़ के याद करें, ठीक है ना। प्रूफ मैंने करवाई दिया है फटाफट में। चलो पढ़ते हैं अपन लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसी का अपन लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ये फर्स्ट था। तो सेकंड क्वेश्चन है इसका, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन में sin x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन में क्या sin x, ठीक है ना, dx। अब आप लोग देखें कि अपॉन में sin है तो ऑब्वियसली cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो अपन sin वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि अपॉन में sin है तो 1 - 2 sin स्क्वायर x लिख दिया, और अपॉन में sin x ओनली, और होल क्या है dx है। तो 1/sin करेंगे तो हो जाएगा क्या cosec x, ठीक है कि नहीं, -2 sin स्क्वायर अपॉन sin, तो ओनली sin x बचेगा, एक sin से एक sin गया, और होल क्या dx। बस फॉर्मूले लगाएं। तो cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log मॉडुलस में cosec x माइनस क्या cot x, ये हो गया अपना cosec x का फॉर्मूला। और यहाँ पे -2 sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x और प्लस कितना c, ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। तो चलो अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास में, इसी के थर्ड क्वेश्चन से मिलते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन sin x माइनस a अपॉन में sin x, sin x माइनस a अपॉन में sin x। तो यहां पर भी वही कहानी है जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको समझाई थी थोड़ी देर पहले, कि एंगल सेम बनाना। तो भाई इधर भी एंगल सेम बनाना। मैं a को x तो नहीं बना सकता, लेकिन इसमें जो x है उससे a अलग कर सकता हूं। तो a अलग हो जाएगा तो एंगल एक जैसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो a को कैसे अलग करेंगे, sin a माइनस b का फॉर्मूला लगा के। तो sin a cos b माइनस sin b cos a, ये अपना फॉर्मूला हो गया। तो देखो अब एंगल एक जैसे हो गए ना। बाकी a को अपन लोग x नहीं बना सकते, लेकिन a को अलग तो कर सकते हैं, तो मैंने वही किया। अब सेपरेटली डिवाइड करें, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो sin x अपॉन sin x गया, cos a बचा, माइनस इधर डिवाइड करेंगे तो cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा, cot x, ठीक है कि नहीं, कहा गया है होल dx। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर x है वही कांस्टेंट, ये a है, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ये भी पूरा का पूरा कांस्टेंट की तरह काम करेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो cos a अगर कांस्टेंट है तो बचेगा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो x cos a हो जाएगा, माइनस यहाँ पे sin a कांस्टेंट है तो sin a ऐसे ही कैसा बाहर आ गया, और cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log मॉडुलस में sin x और प्लस c। ये आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलो मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन में sin 5x sin 3x, sin 5x sin 3x। देखो अगर यदि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसमें इस तरीके का कोई क्वेश्चन नजर आ रहा हो, ठीक है ना, तो ऊपर वाले एंगल को अपने को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो अपॉन में एंगल दिए हैं, अपॉन में जो एंगल दिए हैं, इन्हीं को सॉल्व करके देखो, इन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखो, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो और चेक करो कहीं ये वाला एंगल तो नहीं आ रहा। ऐड करने पे तो नहीं आ रहा, लेकिन सब्ट्रैक्ट पे आ रहा है। 5x माइनस 3x क्या है, 2x है, तो इसीलिए मैं इस 2x को लिख दूंगा 5x माइनस 3x। और मैंने इन्हीं एंगलों से इसलिए लिखा ताकि जब मैं sin a माइनस b का फॉर्मूला लगाऊं तो यही एंगल ऊपर आएंगे और यही एंगल अपॉन में है, तो जब अपन सेपरेटली डिवाइड करेंगे जैसे वहां कर रहे थे तो चीजें कैंसिल आउट होंगी। इसीलिए मैंने ऐसे एंगल में लिखा है इनको जो क्वेश्चन में पहले से ही थे।
तो जो दिए एंगल है ना उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या वो ऊपर वाली चीज बना रहे हैं तो लिख दो भाई 5x माइनस 3x, इन्हीं दोनों एंगलों से लिया है मैंने। फिर अपन लोग फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगाने से फायदा ये होगा कि जो अपॉन में एंगल है वही एंगल मिलेंगे, तो जब सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो एंगल सेम होने की वजह से वो कैंसिल आउट होंगे। तो यहाँ पे भी मैं एंगल सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वही कंसेप्ट है हमेशा के एंगल सेम बनाओ, ठीक है ना। वो कैसे भी बनाओ वो अपनी मर्जी है, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ता है बस थोड़ा सा। साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा भाई, है ना। एंड अपॉन में ऑलरेडी क्या है साइन 5x और कितना साइन 3x है, ठीक है कि नहीं, का होल क्या dx। और सब लोग थोड़ा सा एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को कि लेक्चर कैसा लग रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी कमी हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि मैं उस कमी को दूर कर पाऊँ, ठीक है ना। स्पीड से रिलेटेड अगर आपको स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही हो तो ये भी बोल सकते हैं। बाकी मैंने बता तो दिया कि स्पीड में क्यों ज्यादा रखता हूँ, तो आप चाहें तो मैं थोड़ी बहुत स्पीड कम कर सकता हूँ, नो इशू। चलो बढ़ते हैं अपन लोग आगे, ठीक है। तो सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ इसके अपॉन में ये चीज लेंगे तो sin 5x से sin 5x क्या, और cos अपॉन sin क्या हो गया भाई cot 3x, ठीक है ना। फिर माइनस यहाँ पे अपन लोग इसके अपॉन में ये चीज लेंगे तो sin 3x से sin 3x गया, और cos 5 अपॉन में sin 5x कितना हो गया cot 5x हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। बस इसके बाद में आप इंटीग्रेट कर दें, दोनों में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दें, तो cot 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है log मॉडुलस में क्या, log मॉडुलस में sin 3x हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना 3x का अपॉन में डिफरेंशिएशन करना मत भूल जाना, ठीक है, ये गड़बड़ी होती है, बस ये ध्यान रखना है अपने को, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। माइनस यहाँ पे भी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log मॉडुलस में कितना sin 5x, और अपॉन में 5x का डिफरेंशिएशन करना मत भूल जाना, और बाकी सब तो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ tan x tan 2x tan 3x, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अगर अपन ध्यान से देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये चीज है, काश ये प्लस और माइनस में रही होती तो मैंने इनका इंटीग्रेशन कर देता। तो सबसे पहले अपना काम यही है कि अपने को प्लस माइनस में कन्वर्ट करना है, मतलब सम और डिफरेंस में इस चीज को कन्वर्ट करें। तो आप लोगों ने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज पढ़ी है, आपको याद नहीं होगा तो मैं याद दिला देता हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते थे, ये सिर्फ tan में होते थे और 3 एंगल आपको मल्टीप्लाई में नजर आएंगे। तो इसमें अपन लोग क्या करते थे, दो स्मॉलेस्ट एंगल का सम अगर यदि थर्ड वाला जो ग्रेटेस्ट एंगल है उसके इक्वल हो रहा तो क्या x + 2x इक्वल होता है 3x के, बिल्कुल। तो अपन लोग यहीं पे फिर बोथ दी साइड tan ले लेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी वैल्यू निकालने वाला हूँ इसके सॉल्यूशन से, ऐसा लिख सकते हैं। और बोथ दी साइड tan क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में tan है, ठीक है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे tan ले लिया। अब यहाँ पे tan a + b का फॉर्मूला लगाना है, वापस ऐड नहीं करना है, नहीं तो x + 2x यहाँ पे 3x लिख दो, उसका करोगे क्या। तो tan a + b का फॉर्मूला लगाएंगे तो tan a + tan b, ठीक है कि नहीं, अपॉन में 1 - tan a tan b, कुछ मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल टू में tan 3x। अब क्या करेंगे, ये चीज डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पे tan x + tan 2x तो ऐसे ही कैसा इक्वल टू में इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का tan 3x में किया तो मुझे क्या मिल गया भाई tan 3x, ठीक है ना। और tan x tan 2x का इसमें करेंगे तो माइनस तो है ही, तो tan x tan 2x का इसमें किया तो tan x tan 2x और क्या मिल जाएगा tan 3x, ठीक है कि नहीं। अपने को इस चीज की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि देखो जरा यहाँ पे यही चीज नजर आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। तो इस चीज की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस की तो इधर आके काय की हो गई भाई प्लस की, तो tan x tan 2x और कितना tan 3x प्लस की होगी, इक्वल टू में tan 3x तो पहले से इधर है, ठीक है ना। अब ये दोनों प्लस के तो उधर जाके काय के माइनस के, तो माइनस का tan x हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा tan 2x। तो आप लोग देख लें ये चीज आ गई अपने पास में, अपन लोग इसकी वैल्यू उठा के रख देंगे कहाँ पे, वहां पे रख देंगे। तो चलो ठीक है, अपन लोग वैल्यू रखते हैं। तो देखें इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे वैल्यू रखने वाले हैं अपन लोग, तो इतने की जगह पे लिखने वाले हैं अपन लोग क्या, tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x, ठीक है कि नहीं, का होल dx। ये मैंने इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी। अब देखो ये सब प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो गए, तो अब मैं इसका इंटीग्रेशन जानता हूँ। तो tan 3x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log मॉडुलस में कितना sec 3x, ठीक है कि नहीं। और इसी चीज का अपॉन में डिफरेंशिएशन करना ना भूलें, तो 3x का अपॉन में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3। आप चाहें तो cos वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। माइनस tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log मॉडुलस में क्या sec x, और x का अपॉन में डिफरेंशिएशन 1, इसलिए मैंने किया ही नहीं इधर। tan 2x का इंटीग्रेशन log मॉडुलस में क्या sec 2x, और 2x का अपॉन में डिफरेंशिएशन करेंगे 2 और प्लस c हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है कि नहीं। ये हो जाएगा अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि इतना लोग बात सोच ही नहीं पाते ये कहानी, ठीक है ना। 11th क्लास की कहानी है, हालांकि आपने ये वाले क्वेश्चन 11th क्लास में किए होंगे, थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है। चलो अपन लोग बढ़ते हैं आगे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2 tan x, 1 + 2 tan x और ब्रैकेट में जाएगा tan x + sec x, ठीक है कि नहीं, और होल पावर इसकी है 1/2 dx। देखो सबसे पहले मेरा काम यहाँ पर ये होने वाला है कि इस अंडर रूट को खत्म करना, क्योंकि आपको ना तो रूट sin x का इंटीग्रेशन पता है, ना ही रूट cos x का, ना ही रूट tan x का, ना ही रूट cos x का। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा भाई, आपको इस इंटीग्रेशन को खत्म करना होगा आपको, क्योंकि इनमें से किसी का भी फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है ना। अंडर रूट में इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशंस होती हैं उनका इंटीग्रेशन अपन को पता ही नहीं होता अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट को खत्म करने के लिए पहले अंदर स्क्वायर बनाना पड़ेगा, वो भी परफेक्ट वाला। तो चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या होने वाला है। तो 1 + 2 tan x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2 tan x × tan x tan स्क्वायर x, 2 tan x का sec x में करेंगे तो 2 tan x sec x। जैसे ही 2 tan x sec x देखा तो मेरे दिमाग की बत्ती ये जली कि यार ये तो 2ab की तरह काम कर सकता है, a + b के होल स्क्वायर है कि नहीं, a² + b² + 2ab। तो मेरे दिमाग में बत्ती ये जली, मतलब a tan की तरह वेव करेगा, sec b की तरह वेव करेगा, है कि नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि यार tan तो दिख रहा है मुझे, लेकिन ये 2 क्यों दिख रहा है, एक tan दिखना चाहिए ना, क्योंकि b² यहाँ पे एक ही tan तो रहा होगा, तो एक tan दिखना चाहिए। तो ये 2 tan है, तो इस 2 tan में से मैंने एक tan सबसे पहले बाहर निकाल के फेंका। उसका फायदा ये हुआ, इस tan² को tan² + tan² लेगा, बाकी पूरा क्वेश्चन ऐसे ही कहता। देखो उसका फायदा क्या हुआ, उसका फायदा मेरे को ये हुआ कि ये बन गया sec मतलब a² और ये b² + 2ab, तो मेरा फॉर्मूला तैयार है ना। तो उसका फायदा ये हुआ कि 1 + tan² को मैंने क्या लिख दिया sec² x, और बाकी tan² x ऐसे ही कैसा, और +2 tan x sec x, ठीक है कि होल पावर कितनी है 1/2 and dx। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये a² + b² + 2ab ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, और वो भी कौन सा, a + b के होल स्क्वायर का, ठीक है ना। और अपन जानती है कि a + b के होल स्क्वायर की वजह से अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म। ये तो अपन ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था, ठीक है। तो चलो लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा sec x + tan x का होल स्क्वायर, और होल पावर 1/2 पहले से ही थी, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट, ठीक है ना। होल पावर 1/2 पहले ही चल रही थी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये प्लस है बीच में। अब बस sec x का अलग इंटीग्रेशन कर दे, sec x का tan x का अलग। तो sec x का इंटीग्रेशन होगा log मॉडुलस में sec x + tan x, ये sec x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, और tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log मॉडुलस में क्या sec x, ठीक है। आप चाहे तो cos वाला भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। फिर मैंने देखा क्वेश्चन में sec पहले से ही है, तो इसलिए मैंने sec वाला ही लगा दिया, ठीक है। कोई भी लगा सकते हो, दोनों ही सही है। चलो अपन लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन में cos x - 1 का होल dx है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या प्रॉब्लम है, आप इन दोनों एंगल को सेम बनाना है। अगर आप नीचे cos a - b का फॉर्मूला लगा भी देंगे तो नीचे भाई अगर यदि मान लो a/b + c का फॉर्मेट आपको मिल गया, तो आप इसको a/b + a/c नहीं लिख सकते, पॉसिबल ही नहीं है, चीज रॉन्ग है। मतलब आप सेपरेटली डिवाइड ही नहीं कर सकते, आप एंगल सेम बनाना है आपको, ये आपको पता है, लेकिन नीचे फॉर्मूला लगाओगे अपॉन में तो आप सेपरेटली डिवाइड ही नहीं कर पाओगे, मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। तो फिर क्या करें भाई, तो जैसा नीचे आपको दिख रहा है फंक्शन वैसा ऊपर बनाए, जैसा एंगल आपको नीचे दिख रहा है ना वैसे ही ऊपर बनाए। तो कैसे बनाएंगे, मुझे cos x - a होता तो दोनों एंगल एक जैसे हो जाते कि नहीं हो जाते। तो बस मैं यहाँ पर -a चाहिए, और जो मुझे चाहिए वो मैं जबरदस्ती ले लेता हूँ, आपको पता ही है ना, मैं थोड़ा सा जिद्दी टाइप का हूँ। तो अपॉन में cos x - a ऑलरेडी है ही, तो -a + a कर दिया मैंने ऊपर। तो देखें अब क्या एंगल एक जैसे हो गए, तो इसको माने a और इसको माने b, लगा दें cos a + b का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है भाई, cos a cos b b क्या है, a स्मॉल a माइनस sin a sin b, ठीक है कि नहीं। तो ये अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, और अपॉन में पहले से cos x - a है ही, ठीक है, और होल dx। बस सेपरेटली डिवाइड करें, बिल्कुल ना चूकें सेपरेटली डिवाइड करने से। तो इसके अपॉन में ये लेंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा भाई, ये तो निपट गया बेचारा, क्या बचा, cos ही तो बचा, फिर माइनस तो माइनस लगा दिया। इसके अपॉन में ये लेंगे तो एंगल एक जैसे यही है, तो sin x - a अपॉन cos x - a क्या बन गए, tan x - a बन गए, और sin a बचा वैसे ही कैसे लिख दिया, होल dx।
अब देखें, मैं पहले भी बता चुका हूं, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो cos a किसकी तरह काम करेगा भाई, कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ठीक है ना। और sin a भी किसकी तरह काम करेगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अगर cos a कांस्टेंट है तो ये ऐसे ही कैसा कहा जाएगा बाहर, और अंदर बचेगा ओनली 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ठीक है ना। तो हो जाएगा कितना, x cos a, फिर यहाँ पे माइनस साइन ए कांस्टेंट है, ऐसे ही कैसा बाहर, किसका इंटीग्रेशन होगा, tan का, और tan के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दो होते हैं, या तो आप log मॉड्यूलस में sec a वाला लगा दो या cos वाला लगाओ। अगर आप cos वाला लगाएंगे तो आपको माइनस मिलेगा, तो माइनस माइनस प्लस, और log मॉड्यूलस में मैंने cos वाला लगा दिया तो cos x माइनस a, और ध्यान रखें कि x माइनस a का अपॉन में डिफरेंशिएशन होगा, जो भी क्या होने वाला है 1, तो कोई मतलब ही नहीं है करने का, और प्लस c हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है कि। तो बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसकी एक और मेथड है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, आपको यही वाली करनी है, 12 क्लास वालों को यही जनती है, ठीक है। वो फिर वो जेई वगैरह वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको बताई जाती है दोनों मेथड। तो चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसे ही है, बस थोड़ा सा डरावना टाइप का लगेगा आपको। तो क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट आपके सामने, इंटीग्रेशन ऑफ, इसी के जैसे ये बिल्कुल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस ए अपॉन में, चाहो तो साइन ले लो या कॉस ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर नीचे क्या है डजंट मैटर, करने का तरीका हर क्वेश्चन में यही है, ठीक है ना। तो अपन लोग क्या करेंगे, नीचे कभी भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अपन जैसा एंगल नीचे है वैसे ही ऊपर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, मैं आप लोगों को पिछले वाले क्वेश्चन में समझा चुका हूं। तो मुझे नीचे x प्लस बी दिख रहा है, तो मुझे x प्लस बी चाहिए, काश ऊपर x प्लस बी होता क्या, प्लस बी माइनस बी कर दो, अपने आप होने लग जाएगा, ठीक है कि नहीं, लो होने लग गया, है ना। जबरदस्ती छीनना है अपने को एंगल, ठीक है कि नहीं। dx, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से अरेंज कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा आप लोग प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं करें। प्लस, और यहाँ पे माइनस बी प्लस ए को मैंने लिख दिया a माइनस बी, ठीक है। और अपॉन में क्या है, साइन x प्लस बी। फिर से अपन लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाले हैं किसका, साइन, इसको मान ले a, इसको मान ले b। इसको ही a क्यों माना, क्योंकि ऐसे ही एंगल नीचे इसलिए मानते हैं, ठीक है। बचे हुए को b मानना है, बस वही कहानी जो पिछले वाले क्वेश्चन में करी है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं, सेपरेटली डिवाइड कर दें, और ध्यान रखें जिसमें x नहीं है वो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो इसके आगे आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं पिछला क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है। तो ये आपके हवाले। चलो बढ़ता हूं मैं आगे, ठीक है। और किसी को अगर यदि प्रॉब्लम हो कि सर इसके बाद में हमसे नहीं बन रहा है, तो आपके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं, बढ़ते हैं अपन लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में sin x एंड cos स्क्वायर x, ठीक है। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें, जब भी नीचे अपॉन में साइन और कॉस इनटू में नजर आए तो ऊपर भी आप साइन बनाने की कोशिश करें। तो कैसे बनेगा भाई ऊपर साइन, इस 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन और कॉस की आइडेंटिटी। अगर मल्टीप्लाई में नीचे साइन और कॉस, तो ऊपर 1 की यहाँ पे भी साइन और कॉस बनाए, कैसे, साइन और साइन और कॉस की आइडेंटिटी, प्लस आएगा बीच में ना, और नीचे पहले से ही sin x cos स्क्वायर x है ही, और होल क्या है भाई dx है। बस सेपरेटली डिवाइड कर दो, आपका आंसर तैयार है। इसके अपॉन में ये लेंगे तो आपको मिलेगा एक साइन से एक साइन गया, ठीक है ना, एक साइन से एक साइन गया, और एक साइन और एक कॉस मिलकर क्या बन जाएगा 10x, और एक जो कॉस नीचे बचा होगा ऊपर जाके sec x। आप आराम से भी सॉल्व कर सकते हैं, मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है और आपके पास भी, इसलिए मैंने जल्दी कर दिया, आप आराम से कर लें। एक बार समझा देता हूँ, एक साइन से एक साइन गया, एक साइन बचा और एक कॉस मिलके बन गया 10, और एक और जो कॉस अपॉन में बना था बचा था, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec। इधर cos स्क्वायर से cos स्क्वायर दोनों ही निपट गए, बचा अकेला साइन, तो ऊपर जाके क्या हो गया cosec x dx, ठीक है कि। अब अपन लोग जानते ही हैं कि sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x प्लस cosec x का इंटीग्रेशन अभी पढ़ा अपन लोगों ने, log मॉडुलस में cosec x माइनस क्या cot x, ठीक है कि, और प्लस c, ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। चलो चलते हैं अपन लोग इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ, ये भी 10th क्लास की कहानी है, sec x प्लस tan x माइनस 1 अपॉन में tan x माइनस sec x प्लस 1, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखें जरा ध्यान से, ठीक है ना। ये भी 10th क्लास का ही क्वेश्चन है, आपने 11th में भी पढ़ा होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखें जरा ध्यान से,
इस क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन या तो सेक और टेन में होते हैं या कोसेक और कॉट में होते हैं। तो अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 की जगह पे, ऊपर वाले 1 की जगह पे अपन क्या कर देंगे, सेक और टेन में है क्वेश्चन तो सेक और टेन की आइडेंटिटी लगाएंगे, और कोसेक और कॉट में है तो कोसेक और कॉट की आइडेंटिटी लगाएंगे। अगर क्वेश्चन साइन और कॉस में है तो साइन और कॉस की आइडेंटिटी नहीं लगाते, क्योंकि साइन और कॉस की आइडेंटिटी में फॉर्मूला नहीं होता, a² + b² का फॉर्मूला नहीं लगता इसलिए। लेकिन सेक और टेन में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है sec² - tan², और इसमें यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला लग जाता है, जिसकी वजह से a + b देगा, और a + b ऑलरेडी अपने पास है तो वो कॉमन आ जाता है। यही वजह है कि 1 की जगह पे अपन लोग सेक और टेन की आइडेंटिटी लगाते हैं, और कोसेक और कॉट की भी सेम आइडेंटिटी होती है, इसलिए ये क्वेश्चन कोसेक और कॉट में भी सॉल्व हो जाता है। तो sec x + tan x, और 1 की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, sec² x - tan², ठीक है ना। इसके बाद में अपन लोग क्या करेंगे, ऊपर a² - b² का क्या लगा देंगे फॉर्मूला, तो tan x - sec x प्लस कितना 1 एंड होल क्या है dx। तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो sec x + tan x पहले मैं ऐसे ही कैसा लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ a² - b² वाली आइडेंटिटी, जो कि क्या होती है a - b इंटू में a + b, ये अपनी क्या हो गई आइडेंटिटी, और अपॉन में क्या है भाई tan x - sec x और प्लस कितना 1 और होल क्या है dx। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर जगह नहीं है। अब कॉमन ले लें आप, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है sec x + tan x, तो सब में से मैंने sec x + tan x क्या ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या मिलेगा, यहाँ से sec x + tan x किया तो 1, यहाँ से sec x + tan x किया तो ये, और इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो -sec x और माइनस प्लस का क्या tan x, ऐसा कुछ बचेगा। और अपॉन में पहले से ही क्या है अपने पास में, पूरे का इंटीग्रेशन आएगा, है ना। और अपॉन में अपने पास पहले से ही क्या है tan x - sec x + 1, देख लेना ये 10 लिखा हुआ है, ठीक है, होल dx। अब आप देखें ये चीज और ये चीज हो गई सेम, तो कैंसिल आउट, आगे पीछे है बस, है ना। 1 प्लस का, इधर भी प्लस का ही 1 है, इधर प्लस का tan x, इधर भी प्लस का tan x, इधर माइनस का sec x है, नीचे भी माइनस का sec x है, और मल्टीप्लाई है ये दोनों, तो ये चीज और ये चीज क्या हो गई कैंसिल आउट, बचा सिर्फ ये। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का इंटीग्रेशन होता है log मॉड्यूलस में sec x + tan x, ये अपना sec x का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस log मॉड्यूलस में क्या sec x, ठीक है। ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बस थोड़ी देर में और बना के एक और वीडियो अपलोड करूंगा, आज 2 वीडियो अपलोड होंगे, तो बस नेक्स्ट वीडियो आपको थोड़ी देर में अपलोड होते हुए मिल जाएगा, ठीक है। जय हिंद।